बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैज़ स्लोएस्ट रेट। तो बहुत से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सरफेस एरिया है, इसी तरह एक्सपोजर ऑफ लाइट, टेम्परेचर है। तो इसके साथ एक फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आते हैं, इसी तरह आयनिक रिएक्शन आते हैं। तो आयनिक रिएक्शन ये भी, इनका भी रेट फास्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन का भी रेट फास्ट होता है। तो जैसे आयनिक रिएक्शन में क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज तो होते नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो आयन्स में ही चेंज हो जाएंगे, तो रिप्लेस हो जाएंगे। और इसी तरह ये रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड फ्राम सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये 1 सेकंड के भी बहुत से कम हिस्से पे ये जो हैं इसमें चेंज हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। बहुत माइक्रो पिको सेकंड में ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। तो ऐसे भी रिएक्शन फास्ट होते हैं केमिस्ट्री में। तो इस लिहाज से सभी रिएक्शन का रेट फास्ट है। तो लास्ट इसका होगा नन। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ये दिया गया है और रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ वाटर पूछा गया है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसमें ये होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाटर की फार्मेशन और नाइट्रिक ऑक्साइड की फार्मेशन, इसका जो वैल्यू है वो दिया गया है, तो हम इसी के हिसाब से ही लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास बनेगा रेट विद रेस्पेक्ट टू फार्मेशन ऑफ, हमारे पास होता है, तो विद रेस्पेक्ट टू हम लिखेंगे फार्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये हमारे पास रेट में ही आता है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास हो जाएगा ये वाटर की फार्मेशन का रेट 1/6 H2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड ओवर dt। तो इस लिहाज से इनका ये रेट हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ NO हमारे पास दिया हुआ है 3.6 क्रॉस 10⁻³ ये दिया हुआ है 3.6 क्रॉस 10⁻³ और इसके नीचे 4 भी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 6 है ये उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 to 6 यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा 2 पे, तो ये हो जाएगा 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 को 3 से तो 54, तो 55.4 क्रॉस 10⁻³ तो ये हमारे पास है रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ वाटर, या इसको हम 5.4 क्रॉस 10⁻³ को हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें तो ये हो जाएगा 0.0054। तो ये इसका होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर आएगा, फर्स्ट ए आएगा। उसके बाद है फॉर द रिएक्शन दिस डीकम्पोजिशन ऑफ N2O into NO2 एंड ऑक्सीजन। इसमें रेट ऑफ फार्मेशन NO2 का दिया गया है
और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 है। सिंपल है, बाकी तो इसमें रेट इक्वेशन बनेगी कि रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ NO2 लिखेंगे कि +1/4 DNO2 बाई dt इज इक्वल टू डी चेंज इन रेट इन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हम जो वैल्यूज़ दी हुई जिसकी दी हुई है हम उसी को ही लेंगे और जिसकी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो रेट अगर फार्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है और वो हमारे पास है, मैं इसको यहीं पे ही करूँगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1/4 DNO2 ओवर dt। इसी तरह हमने N2O5 का फाइंड करना है, तो इसी को ही इक्वेशन में लेके आएंगे और इसका माइनस में होगा क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की जो चेंज इन कंसंट्रेशन है हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आएगा इसका, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है 2.8 क्रॉस 2.8 क्रॉस 10 की पावर -3 है और नीचे 4 है। इसी तरह ये जो 2 इस साइड पे है लेफ़्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड के सॉरी, तो इसको इधर आके ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से ये कैंसिल, तो ये 2 आ गया और ये 1.4 ये कैंसिल होके ये हमारे पास हो जाएगा 1.4 क्रॉस 10 की पावर -3 या इसको हम लिख सकते हैं 0.0014। तो ये हमारे पास होगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। उसके बाद फॉर दिस रिएक्शन द रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ C। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास रेट का फार्मूला होता है रेट इज इक्वल टू 1/3 dC/dt। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा। अब रेट तो हमने फाइंड करना है तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है C के लिहाज से, ये हमारे पास है इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बनेगा, इसको ऐसे ही लिख दें हमारे पास ये 1.3, तो ये हमारे पास आ गया 0.0014। तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.5 सॉरी इसका आंसर आएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 1.4 या इसको हम लिखते हैं 0.0014। इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आंसर आ जाएगा 4.66 क्रॉस, आंसर इसका आ जाएगा 4.66 क्रॉस 10 की पावर -4 तो -4 आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में नहीं है तो इसका होगा नन। विच बर्न फास्टर इन ओपन एटमॉस्फेयर, तो ओपन एटमॉस्फेयर में यहाँ पे कंबशन होगी, तो कौन सी चीज़ उसके जल्दी से कंबशन होगा? लॉग ऑफ वुड, यानी लकड़ी का एक ब्लॉक है या लकड़ी के जो वुड के पीसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो लकड़ी के पीसेस हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वुड के एक ब्लॉक की बात करें। इस लिहाज से जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट भी फास्ट होगा, तो उसकी जल्दी से कंबशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन नॉट सूटेबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो IR रेडिएशंस होती हैं
IR रेडिएशन ये सूटेबल नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि IR रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो 60 किलो जॉल पर मोल के राउंड अबाउट होती है, जो कि किसी भी बांड को ब्रेक करने के लिए इनफ नहीं है। अगर हम UV विजिबल की बात करें तो इनकी वेवलेंथ कम होती, एनर्जी ज़्यादा होती है, और इनकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो राउंड अबाउट 420 किलो जॉल पर मोल होती है। तो इस लिहाज से UV रेडिएशन जो है इनके पास इतनी एनर्जी, इनफ एनर्जी होती है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ अ बांड। तो इस लिहाज से ये जो सूटेबल है UV विजिबल, और IR सूटेबल नहीं है फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका सी होगा। आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑर्डर इफ रेट कांस्टेंट इज दिस। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है, इसका हमारे पास ये होता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे रेट का तो यूनिट होता है क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो इसका तो होगा हमारे पास मोल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका लीटर में दिए हुए हैं, इसका जो वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर एंड ओवर सेकंड इज इक्वल टू। अब हमने फाइंड करना है इसका ऑर्डर। अब ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, और ये है लीटर पर मोल पर सेकंड में। लीटर के दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकंड में, पर मोल पर सेकंड में। और हमने फाइंड करना है इसका ऑर्डर। ये ए की पावर में इसको n लिखूँगा। तो कोई भी यूनिट आ जाए तो आप कैसे यूनिट से कैसे फाइंड करते हैं ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मोल से इधर मोल डिवाइड होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये मोल का स्क्वायर हो जाएगा, मोल का स्क्वायर। और लीटर यहाँ पे नीचे आके इधर माइनस में होगा, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। और जो सेकंड है ये माइनस में है और नीचे आएगा, इधर आएगा तो माइनस में ही रहेगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर n। अब ये ए हमारे पास कंसंट्रेशन है, कोई भी रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे पास बन रहा है मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो ये कंसंट्रेशन के यूनिट हैं, तो ये हमारे पास होगा n इज इक्वल टू 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन टाइम्स इंक्रीजेस टाइम्स इफ़ ऑल द कंसंट्रेशन आर ट्रिपल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इसका जो रेट है वो है x, यानी x की कंसंट्रेशन, y की कंसंट्रेशन, x, y एंड z। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट की भी कंसंट्रेशन x भी हम क्या कर देते हैं 3 टाइम कर देते हैं, y भी 3 टाइम कर देते हैं, और z भी क्या होगा 3 टाइम, 3z हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी लिखेंगे जो इसकी पावर में है। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि ये x y z, और ये जब कैलकुलेशन करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो 3 से मल्टीप्लाई 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई तो 81 आएगा। तो इसका ये वही फर्स्ट वाला इसका रेट है, तो ये 81 टाइम इंक्रीज़ करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इसका 81 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 9 है फॉर दिस रिएक्शन A + B कन्वर्टेड टू दिस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन का तो हमारे पास यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे के का यूनिट पूछा गया है, तो पहले तो हम लिखेंगे ए की पावर 1/3 है, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी, ये हमारे पास होगा के मोल पर लीटर की पावर -1/3। और इसी तरह
बी जो है ये मोल पर लीटर का स्क्वायर होगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सिंपलीफाई करेंगे तो ये उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और सिंपलीफाई करेंगे तो इससे आंसर आता है मोल की पावर -4/3, मोल की पावर -4/3 एंड टू लीटर की पावर 4/3 पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आता है मोल की पावर -4/3 लीटर की पावर 4/3। तो ये इसके रेट कांस्टेंट का एंड इसका आएगा हमारे पास, इसका आएगा पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका लास्ट वन ही करेंगे। उसके बाद है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है इसका फॉरवर्ड रिवर्स का अगर हम रिएक्शन का देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी हाईएस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। तो ये इसका प्रोफाइल पिक्चर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। यहाँ पे हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इस साइड पे हम लेते हैं एनर्जी। तो अगर देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं इसको ये शो करूँगा, ये हमारे पास इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये हमारे पास इसकी जो है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है। यानी जब यहाँ से यहाँ जाएगा प्रोडक्ट तो बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, जबकि रिएक्टेंट को बैरियर क्रॉस करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर है। तो इस लिहाज से इसका रिवर्स रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैक्सिमम होगा। ई फॉर रिवर्स यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, तो यहाँ पे होना था ई फॉर रिवर्स। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में मिसिंग हो जाती है, ऐब इशू आता है। तो उसके बाद है, या इसका फिर अगर इसी को ही माने ये जो भी मैंने क्वेश्चन किया तो फिर इसका नन होगा। बहरहाल करेक्ट ऑप्शन इसका जो लिखा है वो बी है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए चेंज इनटू बी हैज़ एक्टिवेशन एनर्जी हीट ऑफ रिएक्शन दिस कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, यहाँ पे हमारे पास ये कोई रिएक्शन है और उसका जो ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें सिंपल है कि जो हमारे पास ये इसका ग्राफ इस तरह होगा, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेस एनर्जी पे हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो हाई एनर्जी पे, और इनका कितना डिफरेंस है इसको हम कहते हैं, ये इसका क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये जो है ये इसका है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इसका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को चेंज होने के लिए जो हीट का चेंज होता है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। और यहाँ पे एंथैल्पी हमारे पास ये होगी, ये हमारे पास होगा इसका डेल एच। ये होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस आता है, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। अब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी वो सम हो रही, यानी रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी चेंज का सम हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ई फॉर रिवर्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल एच एंथैल्पी चेंज, या जिसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये इसका, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमने रिवर्स रिएक्शन की ही फाइंड करनी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हम क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो हमारे पास है 17 प्लस ये 40 हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज जो है तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको
सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 57 किलो जॉल। तो इसका आंसर होगा 57 किलो जॉल। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनर्जी, फ्री एनर्जी फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, सनलाइट प्रोवाइड होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनकी जो फ्री एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनकी फ्री एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे इसका सॉरी इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अ कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो हैं ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द लोअर एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू को लो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है इसका, ये सी ऑप्शन है, डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ दिस इट्स रेट कांस्टेंट, इट्स रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 34.65। तो अब इसका अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास, इसको मैं इससे शो करता हूँ। तो ये तो इसका नीचे जो है इसका 1000 बनेगा, इसका 100 बनेगा। तो 1000 से 100 कट के तो फिर ये नीचे 10 इसका रह जाएगा, इसका 10 रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है 3465, इसको अगर हम 693 पे डिवाइड करें, इसको अगर हम 3465 इसको अगर हम डिवाइड करें 3465, इसको अगर हम डिवाइड करें 693 पे, तो यहाँ पे इसका 5 आंसर आएगा, इसका 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 1 है, तो 1 को अगर हम डिवाइड करें, 1 को अगर हम 50 पे डिवाइड करें तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आ गया 0.02। तो ऑप्शन में 0.02 नहीं है, तो इसका होगा नन। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अभी ये फार्मूला लिखा, तो इसका होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद है N2O4, ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इफ़ N2O4 फॉल फ्रॉम दिस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सिंपल है वही जो पहले क्वेश्चन किए कुछ, तो उन्हीं के रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसमें हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इसका होगा इज़ इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dt। तो इसका जो कंसंट्रेशन N2O4 का चेंज हो रहा है ये 0.50 से 0.32 है, तो इसका जो चेंज यहाँ पे लिखेंगे डेल, कैपिटल डेल लिखते हैं, और स्मॉल डेल जो है डी जो है वो स्मॉल चेंज के लिए लेते हैं। लार्ज चेंज के लिए डेल्टा का साइन, स्मॉल चेंज के लिए डी का साइन, बिल्कुल स्मॉल चेंज जो होता है ना। तो इसका होगा 0.20, ये जो चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन का, और 30 पे डिवाइड करेंगे, और ये 2 जो है ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ यानी फार्मेशन ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 0 कट के नीचे 100 हो गया। तो हम इसको करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 2 पे 50 हो गया। तो 1/1 हमारे पास ये आ रहा है 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये ऊपर आ रहा है हमारे पास, ऊपर आ रहा है, ऊपर तो 1 है और नीचे 25 मल्टीप्लाई 1/3,
1/25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा, ये 1 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.012। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ़ द रेट कांस्टेंट इज़ दिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट वही हम फार्मूला लेंगे तो उसी के ही इसको पेश नज़र हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में ये थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। उसके बाद द रेट फॉर दिस रिएक्शन इज़ इफ़ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज़ डबल्ड। तो रिएक्शन, अब सबसे पहले तो हम इसका रेट लिखेंगे। तो इसका रेट होगा, रेट इज़ इक्वल टू के NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इनटू ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल डबल कर दें, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है अमाउंट या मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। तो मीन के अगर हमारे पास वॉल्यूम हम डबल कर दें तो कंसंट्रेशन हाफ़ हो जाएगी। यूनिटी कंसिडर करें तो हाफ़ हो जाएगी। तो हाफ़ का स्क्वायर इंटू हाफ़, ठीक है, तो इसकी पावर में 1 ही है। तो ये 1 हाफ़ का स्क्वायर 1/4 के इक्वल होगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी बाय द फैक्टर ऑफ 1/8। तो यहाँ पे नहीं है, इसका नन ऑप्शन होगा। उसके बाद है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बिकम्स 4 टाइम्स द रेट ऑफ, इनकी कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स कर दी जाए तो ये हमारे पास रेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू, यानी अगर यूनिटी कंसिडर करें तो ये A की कंसंट्रेशन होगी 4 की पावर 3/2 इंटू B की कंसंट्रेशन भी 4 टाइम, तो ये -1/2 है इसकी पावर में। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा, ये जो है इसको मैं लिखूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर -1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -1, सॉरी ये 2 की पावर यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे +3 है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि +3 -1 2 आएगा। तो ये इज़ इक्वल टू 4 होगा। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज़ करेगा, इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल द हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टी हाफ, इसका रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन A की पावर n-1। और अगर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर है तो उसका हो जाएगा A की पावर 0 -1, या मैं इसको लिख सकता हूँ A की पावर -1 और ऊपर जाके ये A की 1 हो जाएगा। तो हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो फिर उसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, डबल्ड हो जाएगी। फॉर दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज टू 0.6 to 0.3 30 मिनट्स। द रेट टेकन फॉर चेंज, यानी अच्छा इसमें यानी इसका जो रेट दिया गया है वो 30 मिनट्स है। अगर ये कंसंट्रेशन 0.1 से 0.25 तक चली जाए, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी कितनी हाफ लाइफ्स हैं।
तो अगर हम 0.1 से हाफ़ करें तो ये हो जाएगा 0.5, और अगर हम इसका भी हाफ़ करें तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये इसकी दो हाफ़ लाइफ हैं। अब इसकी हाफ़ लाइफ है 30 मिनट, तो दो हाफ़ लाइफ इसकी हो जाएंगी 60 मिनट। तो यहाँ पे इसका नहीं आंसर दिया हुआ। उसके बाद होगा इसका आंसर 60 मिनट होगा, इसका आंसर 60 मिनट्स होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए बनता है। ये एक्चुअल में रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी को लो करने के लिए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनते हैं। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की बात करें तो ये जब हाईएस्ट एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। एनर्जी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता, एनर्जी रिलीज़ करेगा, एनर्जी को मिनिमाइज़ करेगा। और दूसरा, ये प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये फेवर करेगा प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। मीन के एक्सो एंडो पे डिपेंड करता है, जिस साइड पे भी जाना चाहे तो ये उसी हिसाब से रिएक्शन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट में भी। तो इस लिहाज से इसका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे फार्मेशन ऑफ HBr फ्राम हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है। इसी तरह इंटीजर में यानी होल नंबर में भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सभी हो सकते हैं। तो कैन नेवर भी कहा गया, कैन नेवर भी, तो इसका लास्ट होगा। उसके बाद है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज बाई 2x फ्राम x, यानी अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डबल कर दी जाए तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे जस्ट डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, तो इसका रेट कांस्टेंट वही रहेगा जो इसका था। उसके बाद इन आर्हीनियस प्लॉट इंटरसेप्ट इन आर्हीनियस इक्वेशन होती है हमारे पास log नेचुरल a इज इक्वल टू -EA-EAORT प्लस log नेचुरल a। अगर इसको कॉमन लॉग में करेंगे तो 2.303 से हम जो लॉग है नेचुरल लॉग उसको लिखेंगे 2.303 इंटू कॉमन लॉग। तो बहरहाल ये इसका ये आर्हीनियस का ये इक्वेशन है जो उसने दिया था, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के होगा, लॉग नेचुरल के होगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर का रिलेशन है। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y कुछ वो वैल्यू अलॉन्ग अलॉन्ग y एक्सिस और ये अलॉन्ग x एक्सिस, और m इसमें होता है इसका स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, भी टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। और एक्स इसमें वैल्यू जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिस तरह टेम्परेचर 1/T आर्हीनियस प्लॉट में एक्स एक्सिस पे लेते हैं, लॉग नेचुरल के वाई एक्सिस पे लेते हैं, और ये सी इंटरसेप्ट होता है। सी इंटरसेप्ट इसी तरह समझें, कुछ वैल्यू जो अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, यानी अगर ये जिस तरह यहाँ पे लॉग नेचुरल के है तो ये है इसका इंटरसेप्ट है, इसको हम ओरिजिन से अवे यानी जब इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है तो हम उसको ओरिजिन से अवे पास करते हैं स्ट्रेट लाइन को अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी अगर हाफ लाइफ हमारे पास होगी ए की पावर 3 के, तो इसका आर्डर क्या होगा। हाफ लाइफ ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के, और अगर हम आर्डर के रिस्पेक्ट बात करें तो इसकी जो आर्डर के लिहाज से हाफ लाइफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 1 पावर कम होती है।
जैसे कि यहाँ पे अगर इसकी a की पावर 3 है तो ये आर्डर होगा 4, ये हमारे पास आर्डर होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 4th। उसके बाद नेक्स्ट है द रिएक्शन L change to M in started with 10 gram after 30 minute and 90 minute will be 5 ग्राम एंड 1 to 5 ग्राम। द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी 10 ग्राम जो है वो 30 एंड 90 मिनट के बाद 5 एंड 1.25 ग्राम रह जाता है। तो इसमें 10 ग्राम को 5 ग्राम में चेंज होने के लिए 30 मिनट इसको लग रहे हैं। उसके बाद अगर 10 ग्राम को 5 ग्राम में चेंज होने के लिए 30 मिनट्स लग रहे हैं, और 5 ग्राम अगर 2.5 ग्राम में चेंज होंगे तो इसको भी 30 मिनट लगेंगे, और अगर इसको अब हाफ होने में यानी 1 to 5 में चेंज होने के लिए भी 30 मिनट ही लग रहे हैं, क्योंकि 10 को 5 में चेंज होने के लिए 30 मिनट, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे तो ये 90 है। यानी जितने टाइम के साथ साथ ये इसको कहते हैं, ये हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डीके, या जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनका डीके कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन को लेते हैं। तो ये इसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका जो डीकम्पोजिशन है या इसका जो हम डीके इसको कह लें, इसकी जो डीकेइंग है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं फर्स्ट आर्डर, और फर्स्ट आर्डर में ये होता है कि लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन यानी अगर इसमें फर्स्ट आर्डर में लीनियर रिलेशन होता है। जैसे अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए समझें तो जैसे यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 है, तो ये लीनियर रिलेशन है। मीन के ये हम कंसंट्रेशन जो ए है, ये ए, इसका हम इसको अगर हम डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाएगा, इसको हम 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट भी 3 टाइम होगा, इसको लीनियर रिलेशन कहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से पूछा गया, यहाँ पे इसके हाफ लाइफ का तज़किरा है, ठीक है। तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन इन डी, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, तो ये नहीं है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन में मैं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली तौर पे पूछा गया है, यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से पता चला ये फर्स्ट आर्डर है। तो फर्स्ट आर्डर की हाफ लाइफ तो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो ये रेट ये लीनियर रिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका लीनियर रिलेशन है, इसको कहते हैं। और अगर कंसंट्रेशन अगर हम डबल करें तो रिएक्शन रेट 4 टाइम इंक्रीज़ करें तो फिर हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक रिलेशन। और अगर हम कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ करें, 2 टाइम ही इंक्रीज़ करें और रेट जो है वो 8 टाइम इंक्रीज़ कर जाए, यानी 2 की पावर 3 हो जाए, तो ये इसका आर्डर होता है, इसको कहते हैं क्यूबिक रिलेशन। तो यहाँ पे सिंपल होगा, इसका लीनियर रिलेशन होगा। उसके बाद है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सर्टेन रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू 105 किलो जॉल है, तो इसके रिवर्स रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा। तो इस रिएक्शन में ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई नहीं बताया गया कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, इसमें एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो इस लिहाज से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का पता होता तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते थे कि एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, लेकिन रिएक्शन का यहाँ पे नहीं बताया गया कि एक्सो है एंडो है, तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फॉर द रिवर्स रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज़्म रेट ऑफ रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन मैकेनिज़्म जो हाई टेम्परेचर है हाई प्रेशर पे रेट जो आर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट होता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होता है। मैथमेटिकली इसको लिंडमैन ने प्रूव किया था। तो ये रिएक्शन काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, लास्ट टाइम कम अज़ कम 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। इसमें से 2 क्वेश्चन चैप्टर 2 हैं जो नेक्स्ट टाइम जिनके क्विज़ को डिस्कस किया जाएगा।
तो इसमें 2 क्वेश्चन तो डिस्कस किए गए थे आइसोमरिज्म से, 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे आइसोमरिज्म से, और एक दो क्वेश्चन आए थे इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, उसमें अमीन के रिलेटेड था, तो ये भी हम करेंगे। उसमें अमीन की प्रिपरेशन के हवाले से था, कोई नेम रिएक्शन था, उसमें हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन था। तो इस लिहाज से बहरहाल अगर एक क्वेश्चन भी किसी चैप्टर से आ जाए, 1-2 आ जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस लिहाज से नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म में इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है, उसके बाद इसकी जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आ जाते हैं, तो वो सभी हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज एलिफेटिक कंपाउंड, ये भी इनके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।